ये संस्कृत खंड का दूसरा पाठ है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। यानी आत्मज्ञानी सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी सब कुछ जानने वाला होता है। तो छोटा पाठ है, देख लीजिए। पहले पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीवाच, मैत्रेयी उदयानस्य अयम अस्मात् स्थानास्मि तथा तेनया कात्यायन विच्छेदम कर्माणि इति। मैत्रीवाच यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अयम अमृता स्यात्मि। याज्ञवल्क्य उवाच ने इति। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। यानी याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, मैत्री से बोले या कहा। मैत्रेयी उदया अस्यन अयम अस्मात् स्थानास्मि, मैं इस आश्रम को त्याग कर, इस अवस्था को त्याग कर कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर जा रहा हूँ। मैंने यानी ये जो मेरा क्या है, जो गृहस्थ आश्रम है, इस आश्रम को त्याग कर मैं वानप्रस्थ या अन्य आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए यानी गृहस्थ आश्रम को छोड़कर इस स्थान से मैं दूसरे आश्रम में वानप्रस्थ में जाने वाला हूँ। इसलिए तथा ते अनया कात्यायन विच्छेदम कर्माणि, इसलिए तेवाई तुम्हारा अन्यवाई दूसरी पत्नी कात्यायनी से मैं क्या करा दूं? संपत्ति का बंटवारा करा दूं। ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। इति मैत्रेयीवाच, मैत्रेयी बोली यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि ये पूरी पृथ्वी ही, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि ये पूरी पृथ्वी ही धन से पूरी हो जाए, वो से धन से भर जाए, पूरी पृथ्वी किससे भर जाए? धन से भर जाए। तत् किम तेन अयमृता स्यात्मि, तब क्या मैं अमर हो जाऊंगी? यानी ये संपूर्ण धन से भर जाए तब मैं क्या अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा ऐसा तो नहीं है। फिर क्या फायदा इससे? जब पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, हमारे भी होंगे नहीं, तो इससे लाभ क्या है? तब याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि थे उपकरण बताम जीवनम तथे ते जीवनम स्यात्। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, धनवान लोगों का जीवन होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, वैसे तुम हो जाओगी। यानी किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अमृतस्य तू नाशा में वित्ते, धन से अमरता की तो आशा नहीं की जा सकती कि धनवान है तो अमर हो जाएंगे, इससे कोई आशा नहीं की जा सकती, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सा मैत्रीवाच, जो मैत्री से बोले, यानी सा मैत्रीवाच, वो मैत्री बोली एन एम नामृता श्याम, यदि मैं अमर नहीं हो सकती तो किम हमें तेन के पास धन का क्या करूंगी? यानी मैं अमर नहीं हो सकती, धन का क्या फायदा मुझसे? यदि भगवान केवल अमृत साधनम जानामि, हे भगवान आप केवल एक अमृत, वो एक केवल आप अमृत होने का यानी अमर होने का साधन जानते हैं, यानी कोई अमरता का साधन जानते हैं तो वही मुझसे कहें, उसे मुझे बताएं। तदे में गुरु, उसे मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रिया न सती तुम प्रिय भाषती। हे पत्नी, हे प्रिय पत्नी, तो हमारी प्रिय पत्नी ही नहीं हो, प्रिया ही नहीं हो, प्रिय बोलती भी हो। आइए बैठिए और हम तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करेंगे। यानी अमर कैसे हुआ जाता है इस विषय में बताएंगे। अमरता का साधन क्या है वो आगे है। वो है याज्ञवल्क्य वाच्य संकेत दूसरा है। वाच से लेकर अंत तक डाल लो, विदितम भवति।
यहाँ तक ये पूरा पाठ हो गया। यानी अब याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अमरता के विषय में बता रहे हैं याज्ञवल्क्य महोदय, वो देख लीजिए। नावारे मैत्री पत्यु कामना पति प्रिय होती, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय होती, नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिय होती, आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिय होती, नावा अरे पुत्र से वित्त से कामाय प्रियो वित्तम च प्रिय होती, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय होती, नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय होती, आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय होती। व्याख्या देख लीजिए। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, नावे अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियवती, यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय, यानी अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। नावारे जाया कामाय जाया प्रियवती, अरे न पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, यानी जाया कहते हैं पत्नी को। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रियवती, यानी अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वे अरे पुत्र सवित्र कामाय प्रिय होती, और ना पुत्र और धन की कामना की पूर्ति के लिए, पुत्र और धन की पूर्ति के लिए धन प्रिय नहीं होता। फिर क्या होता है, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियवती, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। ना वाले सदस्य कामाय, यानी सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा ये प्रत्यय, इसलिए आत्मा अरे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन करो, दर्शनाश्रोतव्य, मनन करो और अपनी साधना को प्राप्त करो। अपनी आत्मा का दर्शन करने से ही ये सब विदित होता है। इस पैराग्राफ को दोबारा देख लीजिए। याज्ञवल्क्य वाच नावे प्रिय मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी पत्यु कामनाएं पति प्रियवती, नावारे मैत्रेयी कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना व अरे जाया कामाय, और पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना व अरे, और ना पुत्रस्य वित्तस्य कामाय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय, यानी अपनी कामना के लिए पुत्र धन सब प्रिय होते हैं, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शन के लिए, सुनने के लिए, विचार करने के लिए, मनन करने के लिए और ध्यान करने के योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही सब कुछ विदित होता है। ये एक छोटा सा पाठ था, इसकी व्याख्या हमने आपको कर दी। बस इतना ही पर्याप्त है आज के दिन में। अब अगले कल इसके संधि विच्छेद वगैरह जो भी होंगे देखा जाएगा।